कपास मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल के किसानों की धड़कन। सफ़ेद सोने के नाम से मशहूर वो नकद फसल जिसकी बेहतर पैदावार किसानों के चेहरों को रोशन कर देती है, तो जिसकी उपज में कमी खेती करने वालों के घरों में मातम बिछा देती है। यानी कपास का गणित सीधे तौर पर किसानों के सुख दुख और जीने मरने से जुड़ा है। देश के अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल में भी हजारों किसानों ने कपास के खिले फाहों को अपनी कल्पना के केंद्र में रखकर तरक्की और खुशहाली के सपनों की सोहबत की। इरादा था बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ऊंची तकनीक से बनाए गए महंगे बीजों को अपनाकर विपुल पैदावार के जरिए जल्द ही कर्ज के दलदल से उबर जाना और जल्द ही समृद्धि की सीढ़ियां चढ़ जाना। लेकिन किसान कहाँ जानते थे कि कर्ज लेकर वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकसित जैव संवर्धित कपास बीटी के रूप में अपने खेतों में अपनी ही बर्बादी के बीज बो रहे हैं। जिस्म तोड़ मेहनत करने और पसीने से सींचने के बावजूद हजारों बीघा खेत बीटी कपास के सूखते जवान पौधों की कब्रगाह बन गए। कंपनी द्वारा दिखाए गए 3 गुना उत्पादन के सब्ज बाग किसानों की आंखों में जैसे चुभ गए। इन सपनों की बुनियाद में किसानों से बीटी बीज निर्माता बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए वो खोखले वादे थे जिनमें बताया गया था कि बीटी कपास पर इल्लियों का हमला बहुत कम होता है। खासकर डेंडू छेदक इल्ली का प्रकोप तो होता ही नहीं है, क्योंकि इन बीजों में कीड़ों से दिन रात लड़ने की अंदरूनी शक्ति है। इसलिए किसान कीटनाशकों के भारी खर्च से बच जाता है। कंपनियों के चिकने पोस्टरों पर यह छूट भी खूबसूरती से परोसा गया कि बीटी कपास का रेशा अधिक लंबा होता है तथा अच्छी गुणवत्ता के कारण बाजार में इसके ऊंचे दाम मिलते हैं। बीटी कपास के कथित विपुल उत्पादन का खूब ढिंढोरा भी पीटा गया। कंपनी ने प्रति हेक्टर 16 से 22 क्विंटल पैदावार होने का दावा किया। विज्ञापन में इसे बताने के लिए रंगीन पोस्टरों पर एक खिले हुए डेंडू से पूरी ट्राली भर जाने जैसे प्रतीक दर्शाए गए। यही नहीं, अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनी की जीपों ने ग्रामीण अंचलों में तूफानी प्रचार कर गांवों की दीवारों को ऐसे भ्रामक पोस्टरों से पाट दिया जिनमें विभिन्न गांवों के कुछ किसानों के चित्रों के साथ उनके झूठे बयान छापे गए थे कि उन्हें बीटी कपास की बम्पर क्रॉप मिलने से काफ़ी लाभ हुआ है, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीज निर्माता कंपनी के आक्रामक प्रचार अभियान एवं भारी भरकम विपणन नीति के बरक्स जिन हजारों किसानों ने बीटी कपास लगाया, वे कीटों के जबरदस्त प्रकोप, कपास की घटिया गुणवत्ता और मामूली उपज से रूबरू होकर हतप्रभ रह गए। इन किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए 3 से 4 बार महंगे कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ा, तब भी स्थिति नहीं सुधरी। हमने लगाया ये 62 नंबर का सूख रहा है, कोई उत्पादन नहीं मिला हमको। शिकायत सब जल रहा है, सब सूख रहा है पौधे। और क्या हो रहा है? और उसमें मिक्स भी है कपास, फल नहीं बैठ रहे हैं, पौधे में फल नहीं बैठ रहे। 8 एकड़ में बोआ हुआ है, 130 क्विंटल का मध्याह्न दर साल लेते हैं हम, पर इस साल इतना घाटा हुआ। ये एकदम लगने के बाद में इसके पत्ते एकदम झड़ जाते, झेंडे झेंडे रह जाते, तो वो एकदम से फूट जाता है। कच्चा झंडा फूटता है तो उतना वेट देता नहीं है, तो उसके एकदम खलासी हो गया कि यार फेल ही बीज ही फेल। मेरे हिसाब से तो बीज फेल है ये बीटी। कंपनी का झूठ उस समय तार तार हो गया जब कपास के पौधे पूरी देखभाल के बावजूद काले होकर सूखने लगे। बीटी कपास के इस खौफनाक चेहरे से मुखातिब किसान टूट गए। वस्तुतः कंपनी के प्रचार तंत्र ने सफलता की ऐसी कहानियां गढ़ी
कि एक बार की किसान की पीड़ा उनमें ढक गई। बीटी कपास और बर्बादी आपस में एक दूसरे का पर्याय बन गए। इन दो शब्दों ने मालवा निमाड़ अंचल के हजारों किसानों के चूल्हों में न केवल पानी डाल दिया बल्कि उनकी ज़िंदगी को बुरी तरह स्याह कर दिया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के छलावे में इन किसानों ने हजारों हेक्टेयर में जो बीटी कपास बोया था उसकी परिणति इतनी भयावह होगी, किसानों ने ऐसी कल्पना नहीं की थी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जो वादे किए थे कि बीटी कपास की भारी उपज होगी, उन्हें ज़बरदस्त मुनाफा होगा, दरअसल ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब किसान बीटी कपास की उपज का खामियाजा भुगत रहे हैं। दरअसल किसानों की जेब खाली करने वाली इन बीज निर्माता कंपनियों ने हालात के मारे किसानों को सिर्फ बीज ही नहीं बेचे बल्कि ऐसे बेबुनियाद सपने भी बेचे जो इन कंपनियों की आक्रामक प्रचार रणनीति की कोख से उपजे थे। रंगीन विज्ञापन की शक्ल में आया प्रगति का यह कथित अवसर किसानों के लिए दुखद स्वप्न साबित हुआ। महंगे दामों पर खरीदे गए बीटी कॉटन के बीजों को खेतों में लगाने के साथ ही किसानों ने इन सुनहरे सपनों को अपनी आंखों में भी बो लिया था। फसल पिटने से खेत घर तो उजड़े ही, सपने बांझ होने से आंखें भी सुनी हो गई। हताश किसान अपने ठगे जाने से बहुत आहत होकर समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। ऐसे में हालात की गंभीरता का जायजा और किसानों की पीड़ा की थाह लेने के लिए स्वयंसेवी संस्था संपर्क मध्य प्रदेश ने झाबुआ में तथा वास्प संस्था ने धार जिले में बीटी व गैर बीटी कपास की लागत व पैदावार के आंकड़ों का संकलन किया। इस सर्वेक्षण के नतीजे चौंकाने वाले थे। इस जमीनी सर्वे के मुताबिक गैर बीटी कपास के मुकाबले बीटी कपास की लागत अधिक व पैदावार कम थी। सच्चाई से पस्त हुए किसानों के सामने सरकार से बीटी कॉटन उगाने से हुई नुकसानी का हर्जाना कंपनी से दिलवाने एवं इन जहरीले बीजों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। मालवा निमाड़ के अंदर बीटी कॉटन पिछले साल आया जबरदस्त, है ना। ये मॉन्सेंटो कंपनी है जो बीटी कॉटन को हमारे यहाँ लाई है। ये भी एक, और इसमें बौद्धिक अधिकार के नाम से 1600 रुपए का बीज इसका बिकता है, 1200 रुपया सीधा मॉन्सेंटो हो जाता है। यानी आपकी 1600 जो हमारे यहाँ 200 रुपये में बीज हम खरीदते हैं और आज हमको 1800 में मिल रहा है वो बीज, और उस बीज का 1200 रुपया सीधा उस कंपनी में, करोड़ों रुपए का व्यापार, करोड़ों रुपए का व्यापार, और सीधा पैसा बाहर जा रहा है। और उस बीज की क्या गत है अच्छी तरह जानते हैं मालवा निमाड़ का किसान, अब तो समझ चुका है। वो 3 दावे करती है कंपनी कि इसकी लागत कम लगेगी, इसमें उत्पादन ज्यादा होगा, और तीसरा कहता है रेशा बहुत होगा तो उसका रेट भी ज्यादा आएगा। 2 जिलों में सर्वे किया गया और दोनों जिलों के सर्वे ने और साफ साफ बताया गए साल कि इसकी लागत भी कम नहीं आती है, उसमें दवाई भी डालनी पड़ रही लोगों को, और जो उत्पादन हो रहा है वो कंपनी 25 क्विंटल, 1 एकड़ में 25 क्विंटल उत्पादन होने का दावा करती है, लेकिन 7 क्विंटल से ज्यादा हमें कोई नहीं मिला। 7 क्विंटल का एवरेज उत्पादन हुआ ज्यादा से ज्यादा, जबकि उसकी लागत कितनी ज्यादा है। तो ये, लेकिन आप बीटी कॉटन का रेट 1800 के ऊपर बीटी कॉटन नहीं बिका, यानी किसान दो तरफ मारा गया, उत्पादन भी कम हुआ और उसके बाद उसका बाजार में रेट भी नहीं मिला। अंततः मालवा निमाड़ अंचल के हजारों उद्वेलित किसान बीज स्वराज अभियान के बैनर तले एकजुट हुए और बीटी कपास के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजा दिया। जागरे थोड़ा माला दे
उठ खोल मुनि दिया खड़ला नेड़ारी मीठी नींद छोड़ उठ खोल मुनि दे आखड़ला नेड़ारी मीठी नींद छोड़ रे रात नहीं अब दिन उगियो सपना रो झूठो मोह छोड़ रे रात नहीं अब दिन उगियो सपना रो झूठो मोह छोड़ तारी आज्ञा मेरा तेरा जंजाल सुहानी राता कितने कावे हैं के जगह उजारे झोपड़िया के जगह उजारे झोपड़िया मैं लारे तू लगा आगरे घोड़ा मारा अपने संघर्ष के शुरुआती दौर में किसानों के सामने चुनौती थी बीटी कॉटन के उस भयावह सच को उजागर कर किसानों तक पहुंचाने की जो कंपनी की विज्ञापनबाजी के धुंधलके में खो गया था। ये देखो एक कपास पूरा सूख गया है और ये बीटी है, इसके पीछे ही देखिए ये नॉन बीटी है जो कि एकदम हरा हुआ है, फूल चल रहे हैं इस पे और बहुत फूलपड़ियाँ लगी हुई है, डिंडू भी बहुत है और बिल्कुल हरा है, जबकि दोनों को बराबर पानी दिया गया है। ये सभी डिंडू करीब ऐसे लाल लाल हो गए और खुल ही नहीं पाए और अंदर ही बिल्कुल खुल नहीं पाए और ये कपास अब खुलना भी नहीं है। ऐसे कई डिंडू एक एक पौधे पर हो रहे हैं और पौधा भी सूख गया है। अब ये ऐसे में किसान बीटी कार्ड के पीछे जाएगा तो नुकसान ही है उसका और उसको हानि उठाना है। कंपनी के दावों की कलई खोलने के लिए पीड़ित किसानों द्वारा पंपलेट्स बांटे गए, गोष्ठियां आयोजित की गई। इन दोनों का संकरण से जो पैदा होता है उसमें ये गुण भी होता है, ये गुण भी होता है। जैसे में ऐसे ही ये आ जाते हैं हाइब्रिड होता है, इसका गुण भी होता है, मगर इनके बच्चे जो होते हैं वो ये गुण खो लेते हैं। ये गुण इसके बाद के पीढ़ी में नहीं रहेगा क्योंकि वो प्रकृति में नहीं आया। और उपभोक्ता फोरम में केस लगाए गए। जैसे जैसे संघर्ष आगे बढ़ा किसानों का गुस्सा उबलने लगा। अंचल के कुछ जिला मुख्यालयों पर भड़के किसानों ने जंगी प्रदर्शन किया। बीटी कपास के बीजों की होली जलाई। और रैली निकालकर ज्ञापन सौंपे। हम बीटी कपास का इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि बीटी कपास के जो कंपनी ने
काश्तकार को बहला फुसला के बहुत उत्पादन देने का लालच देके और बताया था कि इसमें कीटनाशक का उपयोग नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा उत्पादन होगा, यह कहकर गांव में बीटी कॉटन दिया गया और उसका रेशा लंबा होगा, इसका भाव ज़्यादा मिलेगा। इस तरह के तमाम बातों से फुसलाकर लोगों को बीटी कॉटन दिया गया और उस बीटी कॉटन से काश्तकार इतने परेशान हो गए कि जो उनकी ज़मीन थी उर्वरक क्षमता वो नष्ट हो गई और कपास बुरी तरह से फेल हुआ। जो वो कंपनी दावे करती है कि एक पैकेट का 25 से 30 कुंटल पकता है, जो हम दावा करते हैं जो रात दिन खेती में रहते हैं वो 2 से 3 कुंटल एक डिब्बे का नहीं पका। फिर भी कंपनी दावा किसी झूठे लोगों का पोस्टर लेके कहती है कि हमारे खेत में 25 कुंटल कपास पैदा हुआ। और अगर हम कहते हैं कि ये बीटी कॉटन फेल हो गया है और 2 और 3 कुंटल पकता है प्रति एकड़, तो वो कहते हैं कि इनको खेती करते याद नहीं है। पर हम तो ये दावा करते हैं कि अगर ये बीटी कॉटन बहुत अच्छा उत्पादन होता है तो क्या वजह है जो इनको बुरी तरह से आंध्र प्रदेश से भगाया गया है। इस प्रदर्शन में किसानों की ताकत और पीड़ा दोनों ही सड़कों पर जैसे आवेग के साथ फूट पड़ी थी। जाहिरा तौर पर संघर्ष को आगे बढ़ना था। कपास मैको का बीटी 2 करके है। ये हम लोगों ने 5 जने मिलके 15 मिनट में केवल 1-1.5 किलो कपास बिना, ये बिल्कुल रेशा नहीं, बिल्कुल ख़त्म है। क्या करो, बाजार भाव भी इसका कम है। घाटे में मैं बहुत गया, करीब क्या है कि 3-4 क्विंटल आएगा कपास और दूसरा इतने ही रकबे में दूसरा लगा 17 क्विंटल कपास नॉन बीटी आएगा और उसका क्या उचित भाव भी ज़्यादा है और लगातार चलता रहेगा वो, और उसकी आमदनी भी अच्छी होगी। अगले चरण में जनसुनवाई का आयोजन, जहां पर किसान द्वारा अपनी जनसुनवाई हुई। कौन पहचानता तो ना माइको और बीटी का कोई नहीं पहचानता तो बैनर्जी साहब केवल विज्ञापन, न बड़ा बड़ा फोकस, न गाड़ी ना बड़ी बड़ी जगह ना वो बताऊं न खूब खाद नाकणू न बताऊं देर कासो होगा। मनसाराम भाई थारो धार हो जाएगा, अभी तक छोड़ी ना एक का। अब तो आ लगा तो सही बीटी 18 से 20 कुंटल 24 कुंटल ये कहीं आओगा मान सेंटो और माइको, ये तो चली जाएगा क्योंकि हमने ना 800 साल को मुगल कालीन और 200 साल को अंग्रेज ना का देखे तो इनकी काई वैल्यू। ये तो केवल विज्ञापन पर आधारित व्यवस्था न देना। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री को ज्ञापन और पत्रकारों के समक्ष अपनी बर्बादी की कहानी रखने का काम किसानों ने बड़ी जिद्दारी के साथ किया। मालवा निमाड़ अंचल के हजारों किसानों ने GEAC को पत्र लिखकर बीटी बीजों की मान्यता रद्द करने की गुहार लगाई। इस चोट का जोरदार असर हुआ। अकेले झाबुआ जिले में वर्ष 2004 में बीटी कपास की सभी किस्मों की बिक्री 14,583 पैकेट से घटकर 4,000 तक पहुंच गई। यह किसानों के हौसलों की आंशिक जीत थी, हौसला जो डटा रहा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अथाह धनबल के सामने। लेकिन इतने भर से सरकार पसीजने वाली कहाँ थी। न बीजों पर प्रतिबंध लगा और न ही किसानों को मुआवजा मिला। अखबारों में बीटी के विरोध की खूब खबरें छपी। विधानसभा में विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए बहिर्गमन किया और अंततः जब सरकार ने आंखें बंद कर कानों में रुई ठूंस ली, तब किसानों का कारवां फिर से निकल पड़ा अपने लोगों को जगाने के लिए गांव दर गांव। इस जनजागरण जत्थे ने झाबुआ जिले के पेटलावद से शुरू होकर खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर होते हुए इंदौर तथा भोपाल तक की हजारों किलोमीटर जमीन सिर्फ इसलिए नाप दी कि किसान उठें और बीटी कॉटन के रूप में बाजारीकरण के कृषि पर हो रहे इस घृणित हमले की साजिश को चीर डाले। मालवा निमाड़ के किसानों का यह पवित्र संघर्ष नहीं थमेगा, न थकेंगे किसान, क्योंकि अब तो पथ यही है।
तोड़ा जागा आज भाग रे धोरा वाला देश जाग रे धोरा वाला देश जाग छाती पर पेड़ा पड़ा नाग रे धोरा वाला देश